हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएचएम क्लासेस में। और बच्चों, हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे टाइप भी हम कवर कर रहे हैं बच्चों, जितने टाइप आते हैं वो सारे हम आपको कवर करके देंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के होंगे। और नेक्स्ट वीडियो बच्चों जो आपको मिलेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का मिलेगा। उसके 2-3 वीडियो भी मिल सकते हैं क्योंकि वो बड़ा पोर्शन है। आज हम लेकर के आए आपके लिए रेशियो के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं रेशियो का टाइम बर्बाद करते हुए। लास्ट क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी ने ना देखा तो पहले वो इंट्रोडक्शन देख करके आए तो उसे बहुत हेल्प मिलेगी इस क्लास में। दो क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, if cos theta is equal to 8/17 find the other 5 trigonometrical ratio। ये एक टाइप है बच्चों जो कभी कभी लॉन्ग में बन जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग में बन के मिल जाते हैं आपको 3 से 4 मार्क्स वाले। बहुत ही इजी होते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ट्रायंगल बना लेना है, गिवन है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सॉल्यूशन। एक ट्रायंगल आपने बनाया, कुछ भी नाम दे दीजिए, आपके ऊपर है, एबीसी। और थीटा एंगल है तो थीटा आपने यहां पर ले लेना। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 बच्चों दे रखा है। और cos थीटा का साइड के रिस्पेक्ट में हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर होता है तो हम क्या करेंगे, cos थीटा ये हो गया, बेस क्या होगा बच्चों ये, और हाइपोटेन्यूज ये। तो इसको हमने 8 ले लेना है और ये साइड हमारी इसकी हो गई 70। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, बीसी फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब हमारी साइड यहाँ पर AC, AB और BC है। कुछ बच्चे ऐसे ही बोल देते सर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा हर समय नहीं होगा क्योंकि साइड के नाम तो चेंज किए जा सकते हैं वर्टेक्स के। तो आपको बताना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC बच्चों गिवन है 17, AB पता है बच्चों 8, BC नहीं पता है आपको। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, BC नहीं पता। BC स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 289 माइनस 64। BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों 225। BC इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट 225। जब आप स्क्वायर इधर से ट्रांसफर करते हो तो अंडर रूट में हो जाता है। BC इज इक्वल टू 50। तो तीसरी साइड आपको मिल गई BC 50। बस इतना आपको करना है। उसके बाद बच्चों क्या कहा है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से हैं, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। लाइन से याद करने का था, साइन थीटा एंड साइन थीटा सारे पहले लिख दे रहे हैं। कॉस आपको पता ही है, उसको आप छोड़ दीजिए। टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, देन कोसेक थीटा। अब ये सारी वैल्यूज आपने लिख ली। सबके साइड के रिलेशन हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं, आप वो वहां से देख लीजिए। हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने लिख देना है परपेंडिकुलर 15/17, 15/17। टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8। कॉट थीटा, अब या तो आप देखो ट्रायंगल अगर आपको देखना है तो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता था 8/15। sec cos का रेसिप्रोकल होता था 17/8। और cosec sin का रेसिप्रोकल होता था 17/15। या तो साइड के रेशियो से जाइए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए, आपका बेस मजबूत ही होगा। अगर आप एक दूसरे से जितना रिलेट करोगे इनको, उतना आपका फायदा होने वाला है। बच्चों ये आपका आ गया। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपने सोचिए कितना इजी है, 2020 में आया वो क्वेश्चन है। हर साल ये टाइप आपको मिलता ही है, 2021 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था। ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया क्योंकि हमें 25 पे एग्जाम के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। हो सकता है एज इट इज मिल जाए आपको, नहीं तो टाइप तो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 tan theta equal to 3 find the value of this। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी बहुत इजी है बच्चों। क्या करना है आपने, सबसे पहले 4 tan थीटा इक्वल टू 3 गिवन है,
यहां से आप टेन थीटा फाइंड कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। फिर देखिए सेम क्वेश्चन बन गया, वहां cos थीटा का गिवन था, या टेन थीटा का गिवन हो गया। टेन थीटा के लिए आप ट्रायंगल बना लो, आपने ट्रायंगल बनाया, थीटा टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने वही लिख दिया 3/4। पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम क्या करेंगे, थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। फिर लगा देंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दे रहा हूं बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 25, AC इक्वल टू रूट 25 और AC इज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बन सकता था कि हम लोग अंडर रूट से निकलने वाली वैल्यू नॉर्मली प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे भी, लेकिन प्लस नहीं क्यों लिया, क्योंकि ट्रायंगल की साइड बेटा माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए सिर्फ प्लस की वैल्यू ली जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों साइड हमें पता लग गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा, लिख लेते हैं क्वेश्चन, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। सिर्फ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अब जिसकी अच्छी है क्वेश्चन कर ले जाएगा। देखते हैं, केवल क्या करना है आपको, तीनों साइड पता लग गई है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, cos थीटा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 1 अपॉन इक्वल टू यहां से 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5, सॉरी प्लस है माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए आप न्यूमरेटर में, 5 आपने एलसीएम लिया तो गया 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए 5, ये भी हो गया 4 3 12 प्लस 4 माइनस 5, ये 5 5 कट हो गए आपके बच्चों। 12 प्लस 5 17 माइनस 4 अपॉन 16 माइनस 5, सॉल्व कर लीजिए 13 अपॉन 11। बच्चों आंसर आ गया आपका। आप ये दोनों क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप थे, अब जो हम लेंगे वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, उन क्वेश्चन को लेंगे क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो पहले बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम लोग अगले दो क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं दोनों को। इफ sin a plus cos b equal to 1, a की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। देखते हैं बच्चों कैसे करना है। ये भी ईयर में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों आपके, ठीक है, और रिसेंट ईयर में ही आए हुए हैं। sin a plus cos b is equal to 1 गिवन है, a के प्लेस पे 30 वैल्यू आपको गिवन है, उसको आप पुट कर लीजिए। देन sin 30 plus cos b is equal to 1। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/2, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, इक्वल टू 1। cos b इज इक्वल टू 1, 1/2 को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -1/2। cos b इज इक्वल टू 2 LCM 2 - 1, इट मींस 1/2। अब cos b बच्चों क्या आ गया 1/2। तो आपको क्या करना है कि cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये आपको सोचना है। तो cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 60 डिग्री की, ये कल टेबल में हमने लास्ट क्लास में बताया है आपको। तो आप इसको लिख सकते हो cos 60 डिग्री, 1/2 के प्लेस पे cos 60, cos ही क्यों लिया, 1/2 तो sin में भी आता है क्योंकि ये cos है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर sin होता तो sin की वैल्यू हम लेते। अब cos b इक्वल टू cos 60 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए cos cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। कुछ बच्चे cos से cos कट कर देते, तो आपको कट नहीं करना है, आपको नॉर्मली लिख देना है ऑन कंपेयरिंग b इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपका आंसर आ गया, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ी तबीयत बच्चों गड़बड़ थी, इस वजह से आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही होगी मेरी,
लेकिन फिर भी मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा जरूर। इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 then find the value of this। अभी लास्ट दो क्वेश्चन लिए थे उसमें भी tan थीटा की वैल्यू सेम थी, आपको फिर वैसे ही जाना है। क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल बना लीजिए। आप ट्रायंगल बना करके तीनों साइड फाइंड कर लीजिए। तीनों साइड आपने फाइंड कर दी है। ट्रायंगल बनाया हमने, यहाँ ले लेना है थीटा ABC B 90 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज बच्चों 5 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो फिर से हम निकाल के आपको नहीं दिखा रहे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू चाहिए उसको हम लिख लेते हैं जरा। 1/sin A प्लस 1/cos A। तो बच्चों 1/sin A, sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 प्लस 1/cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। दोनों ऊपर रेसिप्रोकल होकर के चले जाएंगे, हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4। एलसीएम ले लेना है आपने 12, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35/12। ये भी बच्चों आपका आंसर आ गया। इसको भी आप दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए बच्चों दोनों को। चलिए बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं अगले दो क्वेश्चन की ओर। और बच्चों ये 2021 में और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये टाइम बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये tan के टर्म में दिया है, सेम क्वेश्चन sin के टर्म में बन सकता है, सेम cos के टर्म में बन सकता है, ऐसे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं हर साल ये टाइप पेपर में जरूर आता है। 2 मार्क्स का आता है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, बिल्कुल लगा लेना है। आप सोचिए जब टाइप आपको पता है तो 2 मार्क्स क्यों छोड़ने। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये गिवन है 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमने क्या करना है, ये देखने में जितने टफ लगते हैं उतने ही इजी होते हैं, बस आपको डरना नहीं है, अपने बेसिक नहीं छोड़ने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। √3 sin थीटा cos थीटा माइनस में है, उधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव cos थीटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, तो sin थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो या cos थीटा को इधर कर दो। तो ज्यादा इजी जो रहेगा बच्चों वो हम आपको बता दे रहे हैं। sin थीटा के अपॉन में हम लेकर के आ गए cos थीटा, और 3√3 को उधर में ट्रांसफर कर देना है, तो 1/√3। sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था आपको। आप ही याद है कि 2020 में 21 में आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन, उसमें लड़ रहा है। sin अपॉन cos बच्चों होता है tan थीटा, tan थीटा 1/√3। अब फिर आपने अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसी तरीके, tan है तो tan में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब जब 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो tan 30 आपने लिख दिया। अब फिर आपको कट पिट नहीं करना है, सिर्फ ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 2 मार्क्स आपके हो गए। चलते हैं नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप बोर्ड के पर्पस से, ट्रिग्नोमेट्री का फिक्स क्वेश्चन कहते हैं हम इसको। फिक्स है, आएगा, ये टाइप आएगा ही आएगा। आप उठा करके देख लो, आपके पास भी किताबें होंगी, 10 साल 15 साल हर साल पेपर में आता है, हर सेट में आता है। देखते हैं tan A प्लस B इज इक्वल टू 1 गिवन है, पहला इक्वेशन में उठाया। तो बच्चों ये इससे मत डरो, बस ये बताओ tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बस वही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। tan A प्लस B इज इक्वल टू, tan में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री, तो 1 के प्लेस पे आप लिख दो tan 45। फिर ऑन कंपेयरिंग A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई। आगे चलते हैं, अब क्या लेते हैं हम, दूसरी इक्वेशन tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3। tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, then tan A माइनस B इज इक्वल टू, tan में 1/√3, tan 30 डिग्री लास्ट क्वेश्चन में आया है। ऐसे ही करते करते आपको याद होते चले जाएंगे ये। फिर कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग
a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। आपको दो इक्वेशन मिल गए, दोनों ही लीनियर हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के वीडियो हम आपको दे चुके हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के तरीके से ये a और b सॉल्व करके हमें निकालने हैं। कैसे करेंगे देखिए, एलिमिनेशन मेथड हमने वहां बताया था, यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाने जा रहे हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों ऐड किया है वो आप जाकर के एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चन जो टाइप था वहां पर आप देख लो, लीनियर इक्वेशन में आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐड किए जा रहे हैं दोनों। a प्लस बी इज इक्वल टू 45, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड किया, b से b कट, 2a इज इक्वल टू 75 डिग्री, a इज इक्वल टू 75 अपॉन 2। पहला आंसर बच्चों आपका आ गया, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब हमने कहा चलना है, ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जहां आपका मतलब सेकंड में पुट कर ले, फर्स्ट में पुट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आपकी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 45। a के प्लेस पे आपने रख देना 75 अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू 45। b इज इक्वल टू 45 माइनस 75 अपॉन 2। एलसीएम ले लो बच्चों, ये हो गया 90 माइनस 75। तो बच्चों b की वैल्यू भी आपकी आ गई 15 अपॉन 2। दोनों ही आंसर बच्चों आपके सामने आ गए। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन अभी हम और लेंगे, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर है, और इनमें आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो टेबल हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। जिनको ये वैल्यूज याद है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है। ये भी एक ऐसा टाइप है वैल्यू जिसमें रखी जाती है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इजी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको क्यों ना कर लिया जाए। देखिए बच्चों, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर इनटू sin 30 1 अपॉन 2। जुकाम बहुत ज्यादा है बच्चों, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। cos 60 1 अपॉन 2, sin 90 बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू tan 60 रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 इनटू tan 45 बच्चों 1। cos 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1 और 1 का स्क्वायर, और sin 90 की वैल्यू भी बच्चों होती है 1। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। उसके बाद आती है आपकी बेसिक मैथमेटिक्स कि आपको कितना कैलकुलेशन आता है। 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों 1 अपॉन 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 2। एलसीएम ले लीजिए, 6 आपका एलसीएम 1 प्लस 3 9 माइनस 6 12। क्या आ गया बच्चों, 9 और 1 10 माइनस 12 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 6 कट कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन 3। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका हो गया। इस क्वेश्चन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपके सारे इंपॉर्टेंट टाइप प्रीवियस ईयर में आए हुए कंप्लीट होते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, प्रूविंग वाले, और इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि कितनी आसानी से उनको किया जा सकता है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वहां बताएंगे हम आपको। तब तक बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ आपके क्वेश्चन मन में आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है या अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी आप बताइएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो आपको बना करके दूंगा। नोट कर लीजिए बच्चों, धन्यवाद।